हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सबको सादर नमस्कार। एक बार फिर से एंजल लाइव शो में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज की इस पाठ में हम जानेंगे कि पवित्र बाइबल के अनुसार आत्मिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कवच क्या है या आत्मिक युद्ध का हथियार क्या है। आइए जानेंगे कि इस विषय में पवित्र बाइबल हमें क्या कुछ बताती है। और जानने के लिए हम पढ़ेंगे इफिसी के पत्री 6 अध्याय वचन 10 से। जैसे लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। और जैसे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अध्याय की इन आयतों से हम देखेंगे कि परमेश्वर के प्रबंध में से प्रतिरक्षात्मक हेतु आत्मिक युद्ध के 6 महत्वपूर्ण हथियारों के विषय में हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित यहाँ पर परमेश्वर की शक्ति और सुरक्षा को रोमी सिपाही द्वारा पहने जाने वाली हथियारों के अर्थ को दिखाया है। और मसीह आत्मिक युद्ध का वर्णन करते हुए उसने सिपाहियों के पूरी तरह से युद्ध के अस्त्र और कवच पहने जाने वाली पोशाकों से सुसज्जित की ओर संकेत करते हुए मसीह व्यक्ति के लिए परमेश्वर के सारे हथियार पहनने के विषय में बताया है। प्रियों, हमको मालूम होनी चाहिए कि परमेश्वर ने हमको मसीह में सेवक सैनिक की तरह आत्मिक युद्ध की हथियारों के उन संसाधनों से लैस किया है जो शत्रु को हराने और परमेश्वर के राज्य के लिए महान विजय को प्राप्त करने के लिए जरूरी है। इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है वचन 13 में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए मसीह की सेवक सैनिकों को अर्थात मसीहियों को भी अपनी अपनी आत्मिक देह की प्रतिरक्षात्मक के लिए परमेश्वर के संपूर्ण हथियारों को बांधना या धारण करना जरूरी है। अब हम जानेंगे कि परमेश्वर के संपूर्ण हथियार क्या है। पहला, सत्य का कमरबंद। दूसरा, धार्मिकता का झिलम। तीसरा, सुसमाचार की तैयारी के जूते। चौथा, विश्वास की ढाल। और पांचवा, उद्धार का टोप। और छठवां हथियार है आत्मा का तलवार। और जैसे वचन 10 में लिखा है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रियों, अभी हमको अपने शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करना है, इसलिए हमें आत्मिकता में मजबूत बने रहना होगा। और वह सामर्थ्य इफिसी के पत्री 3 अध्याय वचन 16 के अनुसार जो हमारे प्रभु की ओर से हमें मिला है, जो हमारे भीतरी मनुष्यत्व में है, उस सामर्थ्य को ढूंढना जरूरी है। और वचन 11 और 12 के अनुसार हर एक मसीह व्यक्ति को परमेश्वर के सारे हथियार जो प्रतिरक्षात्मक के निमित्त उपयोग में लाना है,
उसे पूर्ण रूप से धारण कर प्रभु की शक्ति में मजबूत बने रहना है। परमेश्वर के सारे हथियार बांधने का असली कारण यह है कि शैतान के हर एक युक्ति के आगे हम खड़े रह सकें, क्योंकि शैतान की युक्ति हमेशा परीक्षा में डालने के लिए होता है और हमारे विश्वास को कमज़ोर करने के लिए हो सकता है। और जैसे यहाँ लिखा है, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से हैं। ऐसा देखा जाता है कि मल युद्ध में मुकाबला के लिए बहुत ही करीब से लड़ाई होता है। इसी तरह से एक मसीही व्यक्ति की लड़ाई अपने शत्रु शैतान से बहुत ही निकटता से होती है, और वह लड़ाई जिसमें मसीही लोगों को आत्मिक क्षेत्र के हर एक प्रकार की बुराइयों और निंदाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शैतान हमें सुसमाचार के विरुद्ध चलाने की युक्ति कर सकता है। इसलिए मसीही व्यक्ति को संसार और शैतान से जय पानी है तो आत्मिकता के सारे हथियारों को पहनना जरूरी है, क्योंकि दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो आकाश में हैं बहुत ही शक्तिशाली है और उसके क्षेत्र को ही अंधकार का क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि अंधकार का क्षेत्र और उनका अपना हथखंडे विशेषकर आत्माओं को धोखा देना और उस पर कब्जा करना होता है, जो विशेषकर आराधनालयों में झूठे शिक्षकों और झूठे सेवकों और झूठे प्रचारकों के बीच में हो सकते हैं। इसलिए हम मनुष्यों को अंधकार के उस क्षेत्र से हटकर परमेश्वर की ओर फिरनी चाहिए। और जैसे कि वचन 13 हमें बताती है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको, क्योंकि प्रियों, स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए मसीहत का ये भाग बहुमूल्य अवसर है। इसलिए हम बुद्धिमानों के समान बड़े ही सावधानी से चलें। वचन हमें चिताती है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अब हम जानेंगे कि आत्मिक युद्ध का पहला हथियार क्या है। जैसे वचन 14 में लिखा है कि सत्य से अपनी कमर कसकर, अर्थात आध्यात्मिक युद्ध का पहला हथियार है सत्य का कमरबंद, गार्डलेस ऑफ ट्रूथ। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक सिपाही अपनी कमर को कसने के लिए बेल्ट का इस्तेमाल करता है, और कमर का कसना चूँकि आत्मिक युद्ध में मसीही व्यक्तियों को हथियारों से लैस होने की आवश्यकता को दर्शाता है। प्रतीकात्मक भाव से कहें तो सत्य का कमरबंद मसीहत में निष्कपट ईमानदारी और सच्चाई के व्यक्तिगत अनुग्रह को दर्शाता है। अर्थात एक मसीही व्यक्ति को अपने जीवन में सच्चाई और खराई के साथ बने रहना होता है। प्रियों, एक मसीही योद्धा को सबसे पहले परमेश्वर के वचन की सच्चाई और व्यक्तिगत ईमानदारी के साथ कमर कसनी है, और परमेश्वर की पहचान के विरोध हमारे जीवन में उठने वाले हर एक बुराइयों का खंडन करते रहना होगा। और यह ध्यान रखना होगा कि यदि शैतान हमारी सोच को अपनी सोच में ढाल दे तो हम युद्ध हार भी सकते हैं। इसलिए हमें अपनी अपनी बुद्धि की कमर कसकर बांध लेनी चाहिए। जैसे कि लिखा है, इसलिए अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की
पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। पहला पतरस की किताब 1 अध्याय वचन 13। दूसरा, अब हम देखेंगे कि आत्मिक युद्ध का दूसरा हथियार क्या है। और आत्मिक युद्ध का दूसरा हथियार है धार्मिकता का झिलम, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटनेस। जैसे लिखा है, धार्मिकता का झिलम पहनकर। झिलम वह सुरक्षा कवच होता है जिसमें सिपाहियों के संपूर्ण छाती यानी कि चेस्ट की रक्षा होती है। चूँकि यह बात मसीहियों की हृदय और मन की रक्षा हेतु धार्मिकता के वस्त्र को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति मसीह में बपतिस्मा लेता है तो वह मसीह को पहन लेता है और तब से वह व्यक्ति धार्मिकता का दास बन जाता है। यह वही धार्मिकता है जो सुसमाचार में बताई गई है, जिसे आज्ञाकारी विश्वास के द्वारा ग्रहण किया जाना आवश्यक है। अर्थात जब कोई व्यक्ति आज्ञाकारी विश्वास से मान लेता है तो उसे परमेश्वर की ओर से धार्मिकता के रूप में देखा जाएगा। अर्थात धार्मिकता का झिलम उन लोगों के लिए है जिनके पाप क्षमा हो चुके हैं और परमेश्वर के साथ उनका संबंध सही हो चुकी है। इसलिए मसीह व्यक्ति के लिए हथियार के रूप में पौलुस द्वारा बताई गई धार्मिकता यह स्मरण कराने के लिए है कि परमेश्वर न्याय करने में धर्मी और सच्चे हैं और सही काम करने का गुण मसीह योद्धा के लिए धार्मिकता का झिलम आत्मिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण भाग है। अब हम देखेंगे कि आत्मिक युद्ध का तीसरा हथियार क्या है। और आत्मिक युद्ध का तीसरा हथियार है पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। जैसे वचन 15 में लिखा है, पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। एंड योर फीट यूज्ड विद द प्रिपरेशन ऑफ द गॉस्पेल ऑफ पीस। और हम देखते हैं कि इस बात का गूंज यशायाह की पुस्तक 52 अध्याय वचन 7 में मिलती है, जिसमें कहा गया है कि उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। और जैसे कि नए नियम में भी लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। रोमी के पत्री 10 अध्याय वचन 15। यहाँ पर पौलुस ने पाँवों को प्रचार के बजाय तैयारी के साथ जोड़ा है। जैसे कि सिपाही को युद्ध में सफल होने के लिए सही जूते होने आवश्यक है। और जैसे कि जोसेफस ने यरूशलेम में एक रोमी सिपाही के बारे में बताया है, जिसके जूते मोटी और तीखी और कीलों से भरे थे। चूँकि सुसमाचार शांति या मेल का संदेश है, जिसमें मसीही सिपाहियों को शैतान के हर एक हमले का सामना करने के लिए वो तैयार रह सकता है, क्योंकि मेल का सुसमाचार उसे ऐसा करने के लिए तैयार करता है। प्रियो, सुसमाचार आंतरिक शांति के लिए हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ जोड़ने वाला एक महान यथार्थ है, जैसे कि इफिसी की पत्री 2 अध्याय वचन 14 हमें बताती है। चौथा, मसीह आत्मिक युद्ध का चौथा हथियार है विश्वास की ढाल, शील्ड ऑफ फेथ। ढाल वह महत्वपूर्ण हथियार है जिसे शत्रुओं के आक्रमणकारी वारों को रोका जाता है, और इसका असली प्रतीकात्मक भाव है कि एक मसीही को विश्वास के द्वारा जीना और केवल परमेश्वर पर और उसके वचनों पर सतत भरोसा रखने की बातों को दर्शाता है। इस भाव को और बेहतर समझने के लिए हम रोमी के पत्री 4 अध्याय वचन 18 से 21 तक और फिलिपी के पत्री 1 अध्याय वचन 20 और 21 को पढ़ करके समझ सकते हैं।
और सच्चा विश्वासी सुसमाचार की सच्चाई पर यकीन करना, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और उसके सामर्थ्य में भरोसा रखना और प्रभु की आज्ञाओं को मानना होता है। जैसे कि इफिसी के पत्री 1 अध्याय वचन 13, 15 और 16 हमें बताती है। चूँकि विश्वास का यह स्तर मसीह व्यक्ति के पूरे अस्तित्व की रक्षा करता है। सो प्रियों, मसीह व्यक्ति के लिए उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सकने के लिए एक ऐसा कवच अर्थात विश्वास की ढाल का इस्तेमाल करना जरूरी है। 5वां, आयत 17 के अनुसार आध्यात्मिक युद्ध का 5वां हथियार है उद्धार का टोप, हेलमेट ऑफ साल्वेशन। जैसे सिपाही का टोप शत्रु के तीरों से सिर का बचाव करता है, मतलब कि मनुष्य का दिल और दिमाग ये दोनों भाग बहुत नाजुक होते हैं और शत्रु हमेशा दिल या दिमाग को हानि या घात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चूँकि टोप मसीहों के लिए वह सुरक्षा कवच है जिसमें शैतान अपने आक्रामक शक्ति के प्रभाव से मसीह व्यक्ति को संदेह, निराशा जैसे प्रभावशाली प्रहारों से उलझाने या आत्मिक मृत्यु की कारण के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए धार्मिकता का झिलम को पहनने के साथ साथ उद्धार का टोप भी बहुत जरूरी है। 6वां, आध्यात्मिक युद्ध का 6वां हथियार क्या है? जैसे लिखा है, आत्मा की तलवार, स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट। जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अर्थात आत्मिक युद्ध का 6वां महत्वपूर्ण हथियार है आत्मा का तलवार अर्थात परमेश्वर का वचन। प्रियों, मसीह आत्मिक सुरक्षा कवच में आक्रमण का महत्वपूर्ण हथियार है तो वह है परमेश्वर का वचन। चूँकि एक मसीही सेवक सैनिक को अपने इलाके की बचाव में न केवल अपनी ज़मीन पर खड़े रहना है, बल्कि उसे आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है लेकर मसीह के कामों के लिए आगे बढ़ना भी आवश्यक है। शैतान के द्वारा बहुत से आत्मिक छल और दोषारोपण की मुकाबला करने की शक्ति केवल और केवल परमेश्वर के वचन में है। एक अच्छा उदाहरण के लिए हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय वचन 1 से 11 में, जिसमें मुख्य आयतें 3, 7 और 9 में हम देखते हैं कि इब्लिस नामक शैतान यीशु को कैसे परखते रहता है। लेकिन प्रभु यीशु ने शैतान को किसी भी भौतिक हथियारों से नहीं, पर परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचनों के द्वारा उसे कैसे निरुत्तर कर देता है और शैतान को उसके सामने से हटना पड़ता है। प्रियों, हम बता देना चाहते हैं कि अपने शत्रु को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वह आत्मघाती और विश्वासघाती होता है। इसलिए आध्यात्मिक युद्ध में विजय पाने के लिए हमें आत्मिकता में जागरूक होने की आवश्यकता है। जैसे कि पहला पत्रस की किताब 5 अध्याय वचन 8 हमें बताती है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। परमेश्वर के सारे हथियार जिसके विषय में हमने देखा, बांध लेने पर भी विशेषकर मसीही लोगों को परमेश्वर की सामर्थ्य पर भी निर्भर रहना भी आवश्यक है। जैसे दाऊद जब बालक ही था, वह अपनी शारीरिक प्रतिकूलता के कारण किसी भी भौतिक हथियार को लेकर चल नहीं सकता था, परंतु वह जानता था कि शारीरिक युद्ध की अपेक्षा आत्मिक युद्ध अधिक कठिन होता है और उसका छुटकारा उत्कृष्ट किसी भी भौतिक हथियारों से नहीं हो सकती, वरन परमेश्वर पर और उसकी सामर्थ्य पर विश्वास और भरोसा से होगा।
सोचकर दाऊद परमेश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ता है और फलिस्ती योद्धा गोलियत को मार गिराता है। हमें परमेश्वर की सामर्थ्य पर भी भरोसा रखनी चाहिए और परमेश्वर की सामर्थ्य हमें प्रार्थना के द्वारा ही मिल पाना संभव हो सकता है। इसलिए निरंतर हमें प्रार्थना में लवलीन होनी चाहिए। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। पवित्र बाइबल हमें यह भी बताती है कि मसीह यीशु के द्वारा युद्ध जीत लिया गया है और उसके द्वारा ही हमें जयवंत करता है। इसलिए हमें केवल मसीह यीशु में बने रहना होगा, क्योंकि कोई क्यों न हो मसीह यीशु के बिना आत्मिक युद्ध में जयवंत नहीं हो सकता। पवित्र बाइबल हमें यह भी बताती है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले परंतु अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। इसलिए जो कोई अपनी आत्मा की सलामती चाहते हैं वे इसी जीवन के रहते ही अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और हमेशा हमेशा के लिए वे बचाई जाएं, क्योंकि जो आत्मा के लिए बोएंगे वही अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। सो परमेश्वर अपनी इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराया में मुझे इसने से चराता है। यहोवा चरवाह मेरा।